राज्य की कमेटी बनाई है, राज्य का जो उनका टीम बना है, उस टीम में सवर्णों को अधिक संख्या दी गई है, 17 सवर्ण है। जातीय गणना के आंकड़े सामने रख करके अब 2024 के चुनाव की जमीन सेट कर दी है, तो निश्चित रूप से आपको समझ में आने लगेगा कि आखिर नीतीश कुमार ने किया क्या। इसके क्रैक करने के पीछे की कहानी आपको तब समझ में आएगी जब जातीय गणना के आंकड़े जो सार्वजनिक हुए हैं उसको आप देखेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भारत लाइव पर। लगातार बिहार की राजनीति अब देश के राजनीति को प्रभावित करने लगी है, ये बातें हम लगातार कह भी रहे हैं और इसके आंकड़े और इसके तरीके भी हमारे सामने हैं। आखिर हम ये बात क्यों कह रहे हैं, तो इसको समझने के लिए आपको उन सारे आंकड़ों को समझना पड़ेगा जो 2014-2019 में भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए प्रयोग किया था। इन आंकड़ों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी 2014 और 2019 में सत्ता पर काबिज हो गई, लेकिन 2019 में परिस्थितियां कुछ अलग थी। अब 2024 के चुनाव की तैयारियां चल रही हैं और इन तैयारियों को लेकर के कहा यह जा रहा है कि आखिर इस पर कैसे भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि वो चुनाव जीतेगी और 400 के पार होगी, जबकि बिहार में जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें बाजी ही पलटने की तैयारी शुरू हो चुकी है। जिस तरह से 2019 के फॉर्मूले को लेकर के भारतीय जनता पार्टी 39 में से इस बार 40 जीतना चाहती है, तो वैसी स्थिति में नीतीश कुमार के दावे में कितना दम है। नीतीश कुमार ने पूरी तैयारी शुरू कर दी है और इस तैयारी पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पूरी तरह से अब फिट होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा सांसद में 17-17-6 का फॉर्मूला तैयार हुआ था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने जो डाटा सेट किया था उसके आधार पर अपने घटक दल, 3 घटक दल थे, जिसमें एक भारतीय जनता पार्टी थी, एक नीतीश कुमार की जदयू थी और तीसरी पार्टी जो थी वो रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी थी। इसके बीच में 40 सीटों का फॉर्मूला तय हुआ था, 17-17-6 का, जिसमें अगर आंकड़ों की बात करें तो आपको समझ में आने लगेगा कि क्या हुआ था और नीतीश कुमार ने कैसे इस पूरे नेक्सस को क्रैक कर दिया है। इसके क्रैक करने के पीछे की कहानी आपको तब समझ में आएगी जब जातीय गणना के आंकड़े जो सार्वजनिक हुए हैं उसको आप देखेंगे। उसके आधार पर अति पिछड़ों का संख्या सबसे अधिक है, तो क्या अति पिछड़ों को 2019 में जो चाहिए वो प्रतिनिधित्व मिला था? ये सबसे बड़ा सवाल है। इस सवाल के साथ साथ क्या दूसरे नंबर पर आने वाले पिछड़े समाज हैं उनको मिला था? क्या अल्पसंख्यक समाज को पूरा प्रतिनिधित्व मिला था? क्या सवर्णों को प्रतिनिधित्व मिला था? क्या दलित समाज को पूरा प्रतिनिधित्व मिला था? तो इन सारी बातों को समझने के लिए अगर दलित समाज को एक किनारे भी कर देते हैं, क्योंकि उनके लिए रिजर्व सीटें थी, तो बाकी की सीटों पर आपको जोड़ घटाव करके अगर देखें तो सवर्ण की संख्या, जातीय बैकअप की बात अगर करें तो सवर्णों की संख्या 13, राजपूत की संख्या 7, ब्राह्मण 2। सवर्णों की कुल संख्या का मैं आपको क्रैक करके बता रहा हूं कि जो जीत करके 2019 में आए थे उनमें से राजपूत 7, ब्राह्मण 2, कायस्थ 1 और भूमिहार 3 थे। वहीं एससी की बात करें तो 6 सीटें। इन 6 सीटों में से पासवान जाति से 4, रविदास से 1 और मुसहर जाति से 1 आए थे। इसको आपको हम दूसरे तरह से समझाने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन पिछड़ा और अति पिछड़ों को मिला दें तो एक का 36%, दूसरे का 27%, यानी 63% में इनको कितना प्रतिनिधित्व मिला? तो यादव 5, कुशवाहा 3, बैश्य 3 और कुर्मी 1। यहीं पर आकर के पूरा झमेला चल रहा है। तो अति पिछड़े की बात अगर करें तो अति पिछड़ा समाज में 7 सीटें कुल आई थी, जिसमें से धानुक 1, केवट 1, गंगेई 1, गोसाई 1, निषाद 1, गंगोता 1, चंद्रवंशी कहार 1 और मुस्लिम 1। इसका सीधा सा मतलब होता है, हालांकि मुस्लिम की संख्या 1 के जगह पर आप 2 कर सकते हैं। हम अगर 40 की बात करें तो 39 की अगर गणना करेंगे तो 1 मुस्लिम जो कि लोक जनशक्ति पार्टी से जीत करके आए थे। अब इन सारी बातों को अगर एक खाने में रखें तो जो झमेला चल रहा है और जिस तरह से नीतीश कुमार ने जातीय गणना के आंकड़े सामने रख करके अब 2024 के चुनाव की जमीन सेट कर दी है, तो निश्चित रूप से आपको समझ में आने लगेगा कि आखिर नीतीश कुमार ने किया क्या है। यानी कि सीधी तौर पे 2019 वाले फॉर्मूले पर अगर भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि वो पूरा गेम सेट कर लेगी, जिस तरह से हमने आपको पहले भी बताया है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी
राज्य की कमेटी बनाई है, राज्य का जो उनका टीम बना है, उस टीम में सवर्णों को अधिक संख्या दी गई है। 17 सवर्ण हैं, जिसमें से 32 या 34 पूरे पदाधिकारी हैं। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आखिर करना क्या चाहती है। लेकिन नीतीश कुमार ने एक तरफ जहां नया गेम खेल दिया है, हमने पिछली खबर में भी आपको बताया था कि अलग अलग समाज, अलग अलग जाति के लोगों को अलग से बैठा करके और उन्हें कैसे प्रतिनिधित्व मिले, कितनी संख्या उनकी हो, इस पर काम करना शुरू कर दिया है। और ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे टेढ़ा रास्ता हो जाएगा, जहां भारतीय जनता पार्टी के सारे सपने जो हैं वो काफूर हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं एक बात तो तय नजर आ रही है कि अब नरेंद्र मोदी को जो नीतीश कुमार ने कहा था कि 40 सीटें जीत करके हम उन्हें सत्ता से बेदखल कर देंगे, उसकी तैयारी लगभग हो चुकी है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।